हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है फरहीन शेख और आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि क्लास 10th एसएससी लैंग्वेज में आपको 90+% कैसे स्कोर करना है, इसकी स्ट्रेटेजी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 90+ स्कोर करना है तो ये आपको एक कड़वा सच सुन लीजिए। तो मैथ और साइंस में तो सब मेहनत करते हैं, लेकिन आपके एग्रीगेट या तो परसेंटेज को आसमान पर ले जाने वाले या तो नीचे गिराने वाले लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी और जिसका संस्कृत है, हिंदी को ऑप्शन, ये 3 सब्जेक्ट मिलकर आपके 300 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। अगर इनमें से 80 या तो 85 मार्क रह गए तो आपका 90+% का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज में 90 या तो 90+ स्कोर कर लिया है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो सीधा टॉप से टॉपर के सूची में शामिल हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपको महाराष्ट्र बोर्ड के एक्टिविटी शीट के फॉर्मेट के हिसाब से ऐसी स्ट्रेटेजी मैं बताने वाली हूँ जिसे अगर आपने फॉलो किया तो आपको 95% लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो देखते हैं हम सेशन 2 में अंडरस्टैंडिंग द बोर्ड, जो आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न है या तो ब्लूप्रिंट जो 80+20 का रूल रखता है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले गेम का रूल समझो कि महाराष्ट्र बोर्ड का लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स का हमना होता है। तो 20 मार्क्स इसमें इंटरनल असेसमेंट, ओरल, लिसनिंग स्किल या तो स्पीकिंग स्किल के लिए होते हैं, ये तो स्कूल के अंडर ये 20 मार्क होते हैं। 80 मार्क जो रिटर्न एक्टिविटी शीट जो आपकी 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। हमारा लक्ष्य ये है कि 20 में से 20 इंटरनल्स में आपको लाना है और 80 में से कम 73 या तो 75 रिटर्न एग्जाम में आपको हासिल करना जरूरी है। अब समझो 80 मार्क की रिटर्न शीट का ब्रेकडाउन कैसे है। तो विभाग 1 जो आपके 5 विभाग है उसमें से विभाग 1 गद्य होता है, उसमें 18 मार्क का वो गद्य का वेटेज रहेगा। विभाग 2 पद्य का 16 मार्क का वेटेज रहेगा। विभाग 3 स्थूल वाचन का 6 मार्क का वेटेज रहेगा। विभाग 4 जो ग्रामर हम कहेंगे व्याकरण, उसका 16 मार्क का आपका वेटेज रहेगा। और विभाग 5 जो हम कहेंगे राइटिंग स्किल या तो उपयोजित लेखन, इसका वेटेज हमारा रहेगा 24 मार्क का। तो ये हर एक विभाग में फुल मार्क हमें कैसे लाना है, ये मास्टर प्लान की बात हम अभी करते हैं। तो देखो सेक्शन वाइज आपण म्हणजे मास्टर स्ट्रॅटेजी हम समझते हैं कि लैंग्वेज स्टडी ग्रामर का टारगेट आपका 16 आउट ऑफ 16 का होना जरूरी है। यह सेशन जो है या तो ये सेक्शन जो है आपका फुल स्कोर मैग्नेट रह सकता है। इंग्लिश है, आपका इंग्लिश का ग्रामर डू एज डायरेक्टेड है, कंपाउंड वर्ड्स है, वर्ड चेन है, टेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मराठी या हिंदी ग्रामर में जो वोकैबुलरी हम कहेंगे समानार्थी, विरुद्धार्थी, विराम चिन्ह है, वाक्य प्रकार, वचन, काल, समास, ये सब जो ग्रामर है इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और आपकी प्रो टिप्स ये रहेगी, व्याकरण में कभी भी अपने मन से लंबे आंसर नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर लिखना है। जो भी आपको ग्रामर के रूल्स है उसको फॉलो करके आपको ग्रामर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ताकि आपका आधा भी नंबर वहां पे कटे ना। नेक्स्ट हम देखेंगे गद्य एवं पद्य, जैसे कि प्रोजेस एंड पोएट्री का टारगेट की कितना मैक्सिमम आपको रखना चाहिए। तो टेक्सचुअल जो पैसेज है बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो पैसेज पढ़े बिना सीधे उसके जवाब लिखना या तो सवाल का आंसर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला जो गद्य में जो क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क का होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें यस और नो ऐसे लिखने की बजाय आप 4-5 लाइन में या तो 10 से मतलब 12 लाइन में आप 100 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। पोएट्री एप्रिसिएशन या तो रसग्रहण, काव्य सौंदर्य है, हर भाषा की कविताओं के कवि कवयित्री के नाम, सेंट्रल आइडिया जो हम कहेंगे मध्यवर्ती कल्पना, और जो शब्दार्थ है, एक अलग नोटबुक बनाइए और वो आप सब नोट डाउन करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। एप्रिसिएशन का फॉर्मेट आपको पूरा रटना है तो इसके यहाँ पे फुल मार्क मिल सकते हैं क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइटिंग स्किल। तो द डील ब्रेकर जो 20 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल का मतलब वेटेज है, यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट का स्कोर 90% पर आकर अटक जाता है। बोर्ड एग्जामिनर यहाँ हैंडराइटिंग और फॉर्मेट पे बहुत ध्यान
देते हैं। तो लेटर राइटिंग जो है हमेशा फॉर्मल लेटर आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें फॉर्मेट है जैसे कि सेंडर एड्रेस है, डेट है, सब्जेक्ट है, ओके, सॉल्यूशन है, मेन बॉडी है, साइन ऑफ है, ये सब सही से आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मार्क कटना बेहद मुश्किल रहेगा। रिपोर्ट राइटिंग है, न्यूज़ राइटिंग है जैसे कि जाहिरात है, कथा है। बोर्ड का जो भी नया फॉर्मेट है तो लेफ्ट अलाइनमेंट मार्जिन है या तो ईमेल प्रारूप का है, तो ये सब आपको अच्छे से फॉलो करना है। ऐसे राइटिंग में हम देखेंगे कि निबंध में भारी भरकम शब्दों का ज्यादातर साफ सुथरे विचार, सुविचार, कॉट्स और जो भी पैराग्राफ है इसका विभाजन या तो ये सब इम्पोर्टेंट रखता है। नेक्स्ट हम कहेंगे प्रेजेंटेशन एंड हैंडराइटिंग का सीक्रेट कैसे रहेगा। तो देखो, बोर्ड में आपकी कॉपी आपकी पहचान होती है। एग्जाम में एग्जामिनर को आपकी पर्सनली तो मालूमात नहीं रहती, आपकी आंसर शीट ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो यहाँ पे स्पेस एंड क्लीनिनेस, हर नया क्वेश्चन या तो विभाग नए पेज पे या तो न्यू पेज पे आपको स्टार्ट करना जरूरी है। मार्जिन यूजेस तो लेफ्ट अलाइनमेंट बोर्ड द्वारा दी जाती है। राइट में एक हल्की सी पेंसिल लाइन खींचे ताकि पेपर एक सिमेट्रिकल आपका दिख सके। तो प्रेजेंटेशन एंड हेडिंग्स हम कहेंगे तो राइटिंग स्किल में टाइटल जैसे कि शीर्षक और जो पेंसिलाइट बॉर्डर होती है, बॉक्स होता है जो जाहिरात के लिए हम करते हैं, तो वो सब चीजें उसमें ही लिखे और जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसको अंडरलाइन जरूर करें। तो स्पेलिंग एंड काना मात्रा उकार जैसी जो सिली मिस्टेक हम कहेंगे हिंदी और मराठी में, काना मात्रा जैसे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ही 95+ वाले बच्चे जो है 88% पर रह जाते हैं। रोज 15 मिनट लाउड रीडिंग करना जरूरी है और एक पैराग्राफ बोलकर लिखना आपको जरूरी है। फिर हम देखेंगे 3 आवर्स का जो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का सही बंटवारा कैसे करना है ये आपको ध्यान देना है। तो 0 से 20 मिनट्स तक लैंग्वेज स्टडी या तो ग्रामर का सेशन आपको सबसे पहले उड़ा देना है। जैसे कि वो आप पहले सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। 20 to 80 मिनट्स हम टेक्सचुअल पैसेज या तो पोएट्री जैसे गद्य पद्य विभाग 60 मिनट में शांत दिमाग से हमें वो सॉल्व करना जरूरी है। 80 to 110 मिनट्स जो हम देखेंगे 110 मिनट्स तो अनसीन पैसेज जो हम कहेंगे उसको हमें 30 मिनट या तो उससे भी कम टाइम लगता है जब वो उतने मिनट में हमें सॉल्व करना जरूरी है। 110 to 165 मिनट में हम जाएंगे राइटिंग स्किल के लिए। उपयोजित जो लेखन है उसको कम से कम 50 to 55 मिनट्स का समय हमें देना है क्योंकि यह सबसे ज्यादा समय हमें मांगता है। लास्ट 15 मिनट्स में हम रिवीजन, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक सुधारेंगे। जो स्पेलिंग है या तो जो भी है तो पेंसिल है, अंडरलाइन पेंसिल से हमें उसको अंडरलाइन करना है और कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं ये एक बार चेक करना है और सिली मिस्टेक्स हमें चेक करना जरूरी है लास्ट के 15 मिनट्स में। तो डेली एक्शन प्लान फॉर एसएससी स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए? अगर आप आज से ये 4 स्टेप रूटीन फॉलो करते हो तो आपको 95+ स्कोर मतलब हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। तो 15 मिनट डेली आपको रीडिंग करना जरूरी है। अपनी टेक्स्ट बुक के पार्ट जो भी है और कविताएं हैं रोज 15 मिनट जोर जोर से पढ़े, इससे भाषा पर पकड़ अच्छी बनेगी। मास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो पीवाईक्यूज हम कहेंगे पिछले 3 से 5 साल तक के स्टेट बोर्ड के जो पेपर है या तो एक्टिविटी सीट है उसको हम टाइम लगाकर पेपर के टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से समय लगाकर वो हम सॉल्व करेंगे। सेल्फ करेक्शन में खुद लिख कर देखे कि निबंध या पत्र में अपने जो स्पेलिंग है वहां पे कहाँ हमने मिस्टेक की है या नहीं। इंटरनल असेसमेंट या तो ओरल का हम कहेंगे तो अपने स्कूल के टीचर के सामने आपका बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। ओरल असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करे ताकि वो आपको 20 आउट ऑफ 20 पूरे मार्क दे सके। तो याद रखिए लैंग्वेज में नंबर कटते नहीं है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन और एक्यूरेसी सही नहीं है तो आपसे नंबर वो छीन लिए जाते हैं। फिर अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए और 95% का झंडा आपको गाड़ कर आना है। अगर यह गाइडलाइंस या तो स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं या तो 2-3 दोस्तों में ये वीडियो आपको शेयर करना है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। आपको बोर्ड एग्जाम फोड़ के आना है। तो थैंक यू। ऐसी स्टडी रिलेटेड टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।